नारायण 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 नारायण। अपने 2 दिन से ही बात चली कि ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मानी हुई है पराधीनता। इस बारीक बात देखे तो ये वास्तव में जन्म मरण का कारण स्वतंत्रता ही है। स्वतंत्रता ही कारण है। नाम क्या धरे मैंने, इसका काम क्या नाम धरा जाए? वो मिनिस्टर आ गया था, हम बड़े हो गए, इसका क्या नाम धरना चाहिए? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ही है। तो ये स्वतंत्रता है, जन्म मरण का मूल कारण स्वतंत्रता है कि स्वयं तो है चेतन और शरीर है जड़। ये पर नाम प्रकृति पर है और जो परमात्मा वो है स्व है। तो परमात्मा के साथ संबंध होने से अपना काम है वो तो स्वतंत्रता, और प्रकृति के साथ अपना कर इसी अधीन मानना ये स्वतंत्रता। तो शरीरों को लेकर के जो हमारा जन्म मन होता है ये स्वतंत्रता अगर हम न माने, स्वतंत्रता परमात्मा में हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। ख्याल में आई नहीं बात? मान 2 चीज है, स्वयं तो है परमात्मा का अंश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव बना हुआ मेरा अंश है, भगवान का अंश है। और मनस्स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये प्रकृति में स्थित है मनस्स्थान इंद्रियाणी। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के कार्य को मुख्य मानता है और परमात्मा का अंश को मुख्य नहीं मानता है। परमात्मा को अंश मुख्य माने तो परमात्मा से खिंचा होना चाहिए, और शरीर को मुख्य माने तो संसार में खिंचा होना चाहिए। तो संसार में जो खिंचाव हो रहा है वो शरीर की प्रधानता से ही हो रहा है। तो शरीर की प्रधानता ये स्वतंत्रता ही तो कारण है। कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण तो गुणों का संग है और गुण पर है कि स्वयं तो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं अव्यय, स्वयं तो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद स्वयं निर्गुण है, और कारण गुण संगों से सदस्य ऊंच नीच में जन्म होने में गुणों का संग है। तो गुण है पर, और गुणों की मुख्यता दे दी। अच्छा काम है, वृद्धा काम है, शरीर को लेकर मुख्य हम जो सब व्यवहार करते हैं उसमें शरीर की मुख्यता से चलता है काम। तो सब जन्म मरण इसी कारण से हो रहा है। जैसे अपने समझोगे तो स्वतंत्रता है भाई, उनसे हम बड़े हो गए, धन से हम बड़े हो गए, विद्या से हम बड़े हो गए, बल से हम बड़े हो गए, हमारे हुनर की सीखी हुई विद्याओं से हम उच्च हो गए। तो मूल में स्वतंत्रता हुई ना। ये 2 दिन जो अपना विषय चला इसमें यही चला कि उनके अधीन हो गए। हम समझते हैं अपने को स्वतंत्र, है वास्तव स्वतंत्र। हमारे पास पैसा हो जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसा पैसा नहीं है तो कोई मांगना पड़े, याचना करनी पड़े, मन में चलना पड़े तो स्वतंत्रता रहती है। अगर पैसा हो जाए तो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो स्वतंत्र नहीं स्वभाव है, कोई मांगना पड़े तो कोई आदमी नहीं स्वतंत्र हो रहा, सब जड़ स्वतंत्र हो रहा है पैसे में। तो स्वतंत्र मामूली थोड़ी बहुत बड़ी भयंकर स्वतंत्रता है, परंतु स्वतंत्र तो बनते पैसा हो तो स्वतंत्र हो जाए। तो ये सब मूल में ठेठ से स्वतंत्रता है, जगह श्रेष्ठ मानी हुई है। आई मूल में कारण यही है कि शरीर को मुख्य मान करके चलते हैं, और शरीर के मुख्य मानने के बाद फिर जन्म को मुख्य मान ले, ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय है, ये फिर आश्रम को मुख्य, हम साधु है, तुम गृहस्थी हो गया हम साधु है। कितनी स्वतंत्रता में चले गए, कितनी पराधीनता में चले गए, बहुत ज्यादा फंस गए। तो ये होश आना चाहिए ना हमारे को कि हम हैं परमात्मा के अंश। अगर परमात्मा का अंश हुए तो परमात्मा भूली नहीं हो गई।
जैसे अपने पिता शांत में मर गए, मरे हुए पिता को भूलते नहीं, जीते हुए भगवान को भूल जाए, ध्यान देने नहीं। और वो परम पिता है, वो ये पिता तो एक शरीर का है, शरीर के पिता को इतना मत दिया, और खुद का पिता है उसका ख्याल ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है। इस शरीर को लेकर के, जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर के, आश्रम को लेकर के सब काम कर रहे हैं। कितनी भूल हो, कितनी प्रतंत्रता है, बहुत महान भयंकर प्रतंत्रता है। ये प्रतंत्रता को सह नहीं, प्रतंत्रता को स्वतंत्रता दे रहे हैं। पैसा हो जाए पास वो स्वतंत्र हो जाएंगे, पैसा बस में स्वतंत्र बोले, स्वतंत्र वह में रहे तो मर रहे हैं, तो हम जी रहे हैं, इतना वर्ष हो गया हम जी रहे हैं। अरे जी रहे हो, मर रहे हो, खाली नहीं है, मर रहे हैं और जी रहे हैं, बोल रहे हैं जी रहे हैं। इस तरह से ये बात है तो प्रतंत्रता और स्वतंत्रता मानते हैं। हमारे इतने आदमी है, तुम क्या समझ रहे हो? आज जो अभियान कौन दृश्यों में या मेरे कितने एक आ जाओ देख 20 आदमी बोलते, 50 आदमी बोलते, हमारे साथ हम इतने बड़े हो गए, तो बड़े हो गए छोटे हो गए, ये खाली नहीं है, होश ही नहीं। प्रतंत्रता में स्वतंत्रता मान रहे, ऊंधी बात मान रहे, उल्टी बात मान रहे। अब कल्याण कैसे होगा? या सच्ची माने तो जो अपना पिता अपनी माँ सबको अच्छी लगती है, तो तुम्हें वो माता से पिता, तुम भगवान का तो माता से माँ है, तो माँ सबको प्यारी लगती है, तो भगवान प्यार लगना चाहिए। अगर माँ भगवान है हमारी, त्वमेव माता से पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव सर्व हो, तो भगवान को भूल सकते हैं क्या? क्या धन को भूल सकते हो? याद न रखे, मुझे याद आता है बड़ा महत्व तो छोड़ी, धन कितनी चीज है, वो कितनी महत्व है। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम है, उसी के हम साक्षात अंश तो होकर के उस प्रतंत्रता में श्रेष्ठता मानते हैं। नाशवान वस्तु के द्वारा अविनाशी की इज्जत हो रही है, अविनाशी की इज्जत नाशवान के द्वारा कर रहे हैं। कितनी स्वतंत्रता है प्रभु, ख्याल नहीं बहती। तो मूड में दोष यही है, काश पराधीन सुपने सुख नहीं, तो सपने में सुख नहीं, जागृत में सुख कैसे मिल जाएगा आपको? सपने वो सुख नहीं का तात्पर्य क्या है? स्वप्न में भी तो वहां जागृत में तो है ही बात, स्वप्न में सुख नहीं होता। ऐसा चाहते हैं प्रत्यक्ष में और कर रहे हैं कि तब काम उल्टा, प्रतंत्रता को स्वतंत्रता मानते हैं, इसमें अभिमान करते हैं। फिर हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो क्या समझते हैं हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ लिख संघर्ष करके अपने काम कर दिया। हमारे इतने मकान जायदाद, हम इतने रहता है, इतनी पृथ्वी हमारे पास है, तो बार भूमि गीत पृथ्वी कहती है, तुम कहते हो हमारी पृथ्वी है, तो हमारी, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम हमारे हो, हमारे पैदा हो मन में हमारे में मिल जाओगे, अभिमान करते हो हमारी पृथ्वी। तो ये जितना आदर हो रहा है इसी से हो रहा है। प्रकृति और पुरुष दो है, तो प्रकृति और पुरुष है, उसमें पुरुष की तो इज्जत छोड़ दी और प्रकृति की इज्जत पकड़ ली। प्रकृति है पर, स्वकीय है पुरुष, परमात्मा का अंश। और मम एव अंश कहने का तात्पर्य प्रकृति का संबंध नहीं है। हमारे जो शरीर है ये माता पिता दोनों का अंश है, और स्वयं जीव है जो मम एव अंश है, कह रहा मेरा ही अंश है, खुद ही, प्रकृति है ही नहीं साथ में। मनुष्य से ये खर्चता है, अंश मेरा है साक्षात, साक्षात मेरा होकर के, और साक्षात केवल प्रकृति का, उसको अपना मान लिया, केवल प्रकृति का है, इसमें पुरुष का काम नहीं, चेतन का काम नहीं, जड़ ही मुख्य लगे, और जड़ को मुख्य काम अगर अपने महत्व मानता है, अब इसका कल्याण कैसे होगा? बताओ, जिस जड़ता को ही मुख्य मानता है तो बंधन ही होगा। चेतनता तो तब चेतनता को प्राप्त करे तब न मुक्ति होगी, जड़ को पकड़ता है तो बंधन ही होगा, मुक्ति कैसे होगी?
तो मूल की तरफ ख्याल करते नहीं, ये गलती है बड़ी। कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, कोई समझाता ही नहीं। यार एक ही एक बात हो रही, कोई भांग पड़ गई, कोई भांग पड़ गई। अब जैसे पानी से सप्लाई हो, जैसे मुंह में सगड़ी पागल। अब कौन से था किसको बताओ, सगड़ी एक समाधि। साधुवन देखो, चाहे क्रिश्चियन देखो, स्त्री देखो, पुरुषान देखो, पढ़े लिखे देखो, अपढ़ देखो, भक्ता देखो, चाहे श्रोता को देखो, एक ही चीज। जगन भेख एकड़ मत हो, एकड़ मत जावे। संत क्या जगत भेख एकड़ मत हो, जगत ये बोलते भाई भेख साधु है तो वैसी मत देखो, सही नहीं। और ऊपर से ऊपर रहे भीतर में हम एक बात ही, वही पैसा, वही मान, वही आदर, वही सत्कार, वो चाहिए चाहिए चाहिए। कहते नीचे चले गए, एक होश ही नहीं है। और उसमें अपना बड़ेपन मानते हैं, हम बड़े, हम बड़े हो गए। तुम तो बहुत नीचे हो गए भाई। अगर अपने की तरफ ख्याल करे तो मुक्ति सत्य, अपनी शब्द मुक्ति, सफाई सफाई। भगवान कहते हैं, भगत संत कहते हैं कि सदांश जीव विनाशी चेतन अमल और शायद सुख राशि, जो संबंध सुख के पीछे होता है, शायद सुख राशि सुध है। ये संसार छूटा शायद सुख राशि। अरे संसार छोड़ने सुख होते में करना है क्या है, नींद आने में संसार को भूल जाता है तो सुख हो जाता है। संसार को भूल जाए तो दुख नहीं रहता, अरे छोड़ने तो महान आनंद हो ही जाएगा। ये याद रहता है सब, तब तो दुख रहता है। भूल जाए नींद में सुख हो जाता है, आराम मिल जाता है, ताजगी आ जाती है, श्रेष्ठता आ जाती है। भूलने मात्र से, दृष्टि छूटने मात्र से संबंधी छूट जाए, सब असली बात हो जाए, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऊंचे घराना का हूँ मैं। ये कहाँ कस रही, किस घराने के थे, कहाँ चले गए। अपने वंश को देखो भाई, अपने वंश को संभालोगे, हम किस वंश के है, हमारा घराना कितना ऊंचा है। अब सब गई, आप हमारा नहीं, मुसलमानों का वही, ईसाइयों का वही है, मैथर का भी वही है, समाज का भी वही है, एक ही घराना है। और आगे न्याय न्याय फट गया बात है। उस एक घराने के अब समझे तो कितने बड़े हैं वो, कितने कड़े हमारे, कितना हमारा बाप उतना ऊंचा है। वो तो बेटा होकर कितना नीचे चले गया, बिल्कुल विमुख हो गया, ख्याल ही नहीं, और ही नहीं, विचार नहीं करते। तो अपन सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग से क्या होता है, प्रकाश मिलता है। जैसे लाइट से प्रकाश मिलता है ना, दीप लग जाए, इसे सत्संग से प्रकाश मिलता है। अंधेरा दूर होता है, एकदम भीतर का अंधेरा दूर होता है। कर क्या रहे, किधर जा रहे, किधर जा रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। तो प्रकाश मिल जाए तो फिर आंखें क्यों मीचे, प्रकाश तो मिल गया, आंख मीच लेते हैं। अब प्रकाश मिल क्या करे, प्रकाश क्या करे बताओ, आंख मीच लेते हो तो खुद आंख तो खोलो, कम से कम आंख खुली रखो, प्रकाश मिले और आदर करो कि प्रकाश मिला है तो उसको स्वीकार करो। प्रकाश मिले तो ही नहीं, आंखें मीच ले, दिखता नहीं सामने, कुछ नहीं दिखता, और आंखें तो खोल, आंखें खोलते कह देंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, फिर सूरदास है सूरदास। और इतनी बात है तो आंख खुलनी चाहिए ना, होश होना चाहिए। तो गीता में ये बात बताई है, मनुष्य इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकते, मम एवं केवल मेरा अंश है, वे प्रकृति स्थ है ही, आप परमात्मा स्वरूप में सिद्ध नहीं होते। प्रकृति के अंश विचार ये बेईमान नहीं हुए, ये वर्ण संकर नहीं हुए, ये कृतज्ञ नहीं हुए, अपने कृतज्ञ हो गए, भगवान को छोड़ दिया और व्यभिचार हो गया। मान से अब व्यभिचार है, प्रकृति व्यभिचारी नहीं हुई, प्रकृति स्थान नहीं, प्रकृति में स्थित है। तो आप परमात्मा से रहते ही नहीं, कितने बड़े और कितने नीचे हो गए।
प्रकृति से शुद्ध है बेचारी, प्रकृति स्थानी है, मनुष्य प्रकृति स्थानी, ये तो प्रकृति में स्थित है, ये तो प्रकृति को छोड़ते ही नहीं, अरे आप पकड़ते ही नहीं, अपने परमात्मा को ख्याल ही नहीं करते, याद ही नहीं करते, कितनी भूल है। अगर ठीक होश में आ गए तो भगवान हमारे सब कुछ है। अब धन से मानते हैं, जन से मानते हैं, वेग ले गया, साधु बन गए, सब बड़े हो गए, हम सब बड़े हो गए, तुम बड़े हो गए छोटे हो गए, ख्याल नहीं, होश ही नहीं। इस वास्ते होश में हो, हम बड़े हैं परमात्मा के अंश होने से, इस बड़े को कोई मिटा नहीं सकता। कैसे मिटावे कोई? असली बड़प्पन है हमारा, असली बड़प्पन को छोड़ करके और जो नीचे पड़ा है उसको बड़प्पन पकड़ दिया, उल्टा हो गया। अधर्मम धर्म याद बनने दे तमसा बता सर्वार्था से बुद्धि सापार तामसी तामसी अधोगत संति तामसा तामसी अधोगति होती है। तो ख्याल ही नहीं करते, तो अपने विचार करो, होश में हो, परमात्मा की तरफ लगो, महाराज नाशवान तरफ क्या लगते हो? नाशवान समझे, असत समझे, परिवर्तनशील सब जानते, आप में कोई ऐसा नहीं है आप में जो कि नहीं जानते। जन्म में जब कैसे थे, बालक में कैसे थे, जवान कैसे थे, अब कैसे हो गए, रह तो अब कैसे होगा, ये बिल्कुल ज्ञान ठीक है। ज्ञान योग का मतलब है जड़ता से ऊंचा उठना। ज्ञान योग है ना, ज्ञान और समझ, ये अपनी समझ है, अपनी खुद की समझ है यार। ईश्वर की सारे बनते हैं ना, गुरु की है ना, ईश्वर की है ना, संत महात्माओं ने शास्त्र की, खुद अपनी बात है, अपनी खुद की, खुद जानते हैं कि ये परिवर्तनशील है। और फिर और मैं वही हूँ, ये भी आप जानते हो, बचपन में था वही मैं आज हूँ। शरीर वो है, संसार वो है, साथी वे है, पदार्थ वे है, भाव वे है, अपनी स्थिति वे है, विचार वे है, सब बदल गया। आप नहीं बदले तो बदलने की परिस्थिति बदल जाएगी, वहां मिले फिर बदल जाएगा। जैसे एक लड़का है, एक आदमी है, उस आदमी को बेटा हो तो मैं बाप हूँ, बाप आदमी मैं बेटा हूँ, दादाजी मैं पोता हूँ, पोता जी मैं दादा हूँ। तू खुद तो इज्जत बता, तू कौन है? अब वहां मिले जो आएगा सामने, वहां मिले गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। खुद होश ही नहीं है, बेहोशी भी कर रहा है। सन्नी बात माया अवसर जो बकता है, बाबस भूत वीर मतवारे ते नहीं बोले बतन संभाले। पागल हो जाए, दिवस मतवारे मदे पी ले, चाय जी बोले, घर वाले मान ले, स्त्री बच्चों को भी मान लग जाए, मदिरा पी लिया। पीतवा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। कितनी बात बताई, ये मोह रूपी मदिरा पी करके सब संसार पागल हो रहा है। तो होश में आना चाहिए, हम लोग को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, वही हमारी ही हालत हमारी वही कितने सुना नहीं। फिर वैसे वही कौन है, वही डंडो मार, वही क्या होते है, वही बाबा फिर वही ज्ञान आने के पुनर्ज्ञान पुनर्विज्ञान। तो ये होश कब आएगा? वो होश आने के लिए कौन सा होगा? ये बात से अपने तो अभी तत्कालिक होश आना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। अब सावचेती होते ही आत्मा तो सच्ची बात तो हरदम ठहरेगी, झूठी बात तो मिट जाएगी, सच्ची बचेगी नहीं। भूल जाओ तो मिटेगी नहीं, भूल तो जाते हैं पर मिटेगी नहीं। झूठी याद ही कर लो वो टिकेगी नहीं। अब झूठी टिकेगी कैसे? सच्ची मिटेगी कैसे? सच्ची बात सच्ची रहेगी, पर सच्ची की तो ख्याल ही नहीं करते। कच्ची तक ख्याल करके अभिमान इतना है कि मैं ही जानता हूँ सब कुछ, मैं समझता हूँ, मैं तब हूँ,
मनुष्य बन गया, मैं राजा बन गया, महाराजा बन गया, मैं मालिक बन गया, मैं धनी बन गया, मैं बड़ा विद्वान बन गया पढ़ करके, मैं कितनी बातें जानता हूँ। सब अनजान जानकर अभिमान, असली जानना तो छूट गया। असली समझदार तब होते तो असली बात को जानते, परमात्मा को जानते। क्यों मतलब हमारे नाम ले परमात्मा का, वो आते पता है शिव की तो गीता गाई नहीं रे, कुटुंब नु पालो सम कमाई नहीं रे, गीता कथा करती रुपया गए, भागवत कथा करती रुपया, भागवत इज्जत ही नहीं, इज्जत रुपये की इज्जत, रुपया गया इतना किस तरफ ख्याल कर जाए। तो इस वास्ते होश होना चाहिए, होश। विप्रे भागवती वार्ता गे जने जने कारिता कण दो बेना, कथा सारस तो बता, कथा सारस तो बता। तो अपने होश में होना चाहिए, वो भी सुनाने में तो हम तैयार है। परोपदेश कुशल बहुत है, हम सुना दे रहे, हम सुन ले रहे है, पाठशाला एक ही पाठशाला, एक ही जगह रहने वाला, क्या तमाशा हुआ है। न सोता हुआ है, पता नहीं क्यों बोलता हुआ है। आंधे आंधी डांगड़ी ने आंधे पकड़ी आए, दोनों लोग वापस ना बैठकर पत्थर की ना, आंधे को आंधी लाठी आंधे पकड़ ली। गुरु शिष्य अंध बदल कर देखा, एक न सुने, एक नहीं देखा। गुरु जी को देखते नहीं, चलो सुनते ही नहीं, चलो गुरु बन गए। ये दशा हो रही भाई। तो अपने तो सावचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, किधर में जाना चाहिए, थार किधर जा रहे हैं, ये होश होना चाहिए। होश आ जाए, सिखाने की बात समझ में आ जाए, इसमें करना नहीं है, केवल समझना है, केवल समझना है। अरे वो समझ भगवान दिए सबको, सबको समझ मुफ्त में दिए, समझ के लिए टका लगे क्या कि फीस लगे, बिल्कुल मुफ्त में, मुफ्त सबको। कर्मों का फल नहीं है, ये जो समझ है ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल हो तो कर्म से पहले शुभ कर्म अशुभ कर्म ज्ञान कैसे होगा। ख्याल करना, बुद्धि कर्मानुसार नहीं कहते, कर्मानुसार बुद्धि होती है, पर बुद्धि में जो ज्ञान है वो कर्मानुसार नहीं है। कर्म पहले किया जाए तो शुभ कर्मों का फल है, अशुभ कर्मों का फल कह ही नहीं सकते। शुभ कर्मों का फल है तो शुभ और अशुभ दो का ज्ञान होने शुभ कर्म करोगे, पहले ज्ञान होगा तभी शुभ कर्म करोगे ना। तो जो ज्ञान है ये पहले है, शुभ का शुभ पीछे है। इस बात ये ज्ञान आपका पहले से है, ये पहले से चीज उसे ख्याल ही नहीं है, ये पीछे उसे ख्याल है, उल्टा समझ बोलता है। अधर्म धर्म मनते तम सर्वाधान विवेकान से बुद्धि सापारताम से। तो भाई होश में आना चाहिए अपने को, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, किधर जाना था, किधर जा रहे हैं, ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी, इस विवेक के कारण ही मनुष्य शरीर उत्तम माना गया है। मनुष्य शरीर में बल तो हाथी घोड़ों में तरह बल नहीं है, निर्बल है, कई बार सब तरह से मनुष्य बहुत ऐसा है, पर इसमें एक विलक्षण है विवेक शक्ति। वो विवेक शक्ति के कारण देवताओं से ऊंचा है। और उस विवेक के नाश कर दे तो अब दशा क्या होगी फिर। जिससे से ऊंचे है उसमें दीवार निकल गया सफा। तो ये बात होश आनी चाहिए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 4 जनवरी 1998 को